नमस्कार फ्रेंड्स, आपने केवट राज का नाम सुना होगा। केवट राज वो ऐसे राजा, वो ऐसे व्यक्ति, वो ऐसे संत जिन्होंने प्रभु श्री राम को भी नदी पार कराया था, और तब जब वो वनगमन में थे, मतलब वनवास में थे। तो ये बहुत रोचक कहानी है रामचरितमानस की, चाहे वो वाल्मीकि रामायण में जाएं या रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण में जाएं। केवट राज की जितनी व्याख्या की जाए, भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने जो उनके साथ वार्ता किया है वो अद्भुत है। मतलब वो सभी परिवार के बच्चों को जानना चाहिए और सीखना चाहिए। उनके बातों में इतनी बड़ी अध्यात्म भी है कि बड़े से बड़े संत पूरे जिंदगी लगा करके भी तपस्या करें, तब भी केवट राज ने जो एक लाइन बात बोली थी प्रभु श्री राम से, उस लाइन के लिए, उस वक्त के लिए, उस वाक्य के लिए पूरा तपस्वी और ऋषि मुनि पूरी जिंदगी तपस्या कर देते हैं। तो ये जानना जरूरी है हमारे बच्चों के लिए भी और आप सबों के लिए भी। भगवान श्री राम जब वनगमन को थे तो नदी क्रॉस करने के लिए जब उनके पास पहुँचे तो वहाँ पर एक नौका लगी हुई थी। तो केवट राज उस नौका के मालिक थे, उनको बुलाया गया और कहा गया कि हमको इस नदी से उस पार कर दीजिए। तो केवट राज ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को बोलते हैं कि प्रभु, आपकी महिमा में बहुत जानता हूँ, आप दशरथ पुत्र श्री राम हैं, आपके पैर के स्पर्श से तो पत्थर भी नारी बन जाती है। मेरी तो एक नैया है और उस नाव को भी अगर आप कुछ बना देंगे तो मैं अपने परिवार का दाल रोटी और भोजन कैसे करूँगा। प्रभु समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महान व्यक्ति है। तो केवट राज से बोले, तो बताइए आप कैसे पार कराएंगे। तो केवट राज ने भगवान राम से वो चीज़ मांग लिया कि आज तक सिर्फ वो तीन ही आदमी को उपलब्ध था। हनुमान जी को जो भगवान शंभू के अवतार हैं, भरत जी को जो भगवान श्री राम के दिल में निवास करते हैं, और एक केवट राज को उनके चरणों का चरणामृत। तो केवट राज ने कहा कि प्रभु, एक शर्त हो सकता है कि मैं आपके पैर को पखारूं और आपके पैर को पखारने के बाद मैं अपने नाव में आपको चढ़ने का मौका दूं। तो भगवान ने सीता मैया की तरफ देखा, सीता माँ ने हामी भरी, क्योंकि वो तो स्वयं साक्षात शक्ति थी। वो तो जान रही थी केवट राज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़े कोई देव और देव पुरुष के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा, हामी भर दी, और तुरंत क्या हुआ कि भगवान वो अपने घर से दौड़ के कठौत लेकर आई, जिसमें पानी रखा जाता है, उसका नाम कठौत होता है। उसमें भगवान श्री राम का पैर पखारा जाने लगा। तो केवट ने जल से पैर नहीं पखारा, केवट राज ने अपने आंसुओं से पैर उनके धो दिए। तो भगवान राम ने एक एक आंसू की जो उनके बूंद उनके पैर पे गिर रहे थे, केवट राज जी के लिए एक एक युग दान में देते जा रहे थे कि आप उस युग के प्रणेता बनेंगे और उस युग के आप ऋषि और महर्षि बनेंगे। तो जब वो पैर पखारने के बाद जब भगवान श्री राम जी को नाव में बैठने का मौका दिया गया, इसके बाद केवट राज पार करने लगे। उनको पार कर दी गई। तो सीता मैया कहती है कि अब तो केवट राज जी हम नदी पार कर गए, अब नदी पार करने के बाद आपको कुछ न कुछ तो हमें मेहनताना देना पड़ेगा। केवट राज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि हमको सिर्फ एक ही मेहनताना चाहिए। तो सीता मैया बोली कि नहीं, आप जो कहेंगे मैं बाद में मानूंगी, पहले आप मेरे उंगली में एक मुंदरी है, अंगूठी है, जिस अंगूठी को आप स्वीकार करिए। केवट राज जी ने हाथ जोड़ लिया, क्योंकि केवट राज जी माँ सीता के कहीं रिश्ते में वो, क्योंकि जनक जी के समतुल्य ऋषि थे, तो वो उनकी पुत्री लगती थी। तो केवट राज जी ने अंगूठी स्वीकार नहीं किया और प्रभु से विनती की कि प्रभु, मैंने जैसे इस नैया से आपको इस नदी को पार करा दिया, आप मेरे को या मेरे जितने संसार के लोग हैं उसको बैतरनी से पार करा देना, उनके साफ पाप पुण्य सब हर लेना, उनके सारे तकलीफों को दूर कर देना और उनको बैतरनी से पार करके मोक्ष की प्राप्ति देना। मतलब एक वही व्यक्ति दुनिया में केवट राज रहे कि पूरे संसार की मोक्ष भगवान से मांग लिया उन्होंने। सिर्फ क्या करके? उन्होंने नदी को पार करा के। तो हमारे ओ केवट राज, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगा। तब भगवान श्री राम ने उनको आलिंगन किया और वादा किया कि जो आपका नाम लेगा, जो आपकी महिमा गाएगा, वो
डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति उसकी होगी और वो व्यक्ति कभी जीवन में कष्ट और क्लेश नहीं उठाएगा। वो हमारे केवट राज जी, जिनका आप वो तस्वीर देख रहे हैं, और प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण। केवट समाज वेलफेयर एसोसिएशन जमशेदपुर ये बहुत सुंदर पोस्टर लगाई है और इस पोस्टर में दिखाया गया है कि हमारे केवट राज जी और ये माँ सीता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं। ये 1976 से स्थापित संस्था है। अब दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये संस्था के लोग कितने महान हैं कि उस अपने इतिहास, उस संस्कृति और उस बातों को लेकर अपने लोगों में, पूरे मानवता में पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे देश दुनिया की रक्षा हो सके और देश दुनिया में सभ्यता संस्कृति का स्थापना भी हो सके। तो हमारे बीच सबसे पहले जो हमारे पर्सन है, सबसे पहले जो हमारे मित्र हैं, मैं इन्हीं से पूछूंगा कि आप अपना पूरा परिचय बताने के साथ, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है, आप बताइए पूरा परिचय बताने के साथ कि आपको इस परिवार में जन्म लेकर कितना गौरव महसूस होता है कि हम उसके परिवार में जन्म लिए हैं कि जिसने प्रभु श्री राम भगवान विष्णु को भी पार किया था, मतलब उनको मदद की थी। इतने बड़े परिवार के आप अनुयायी हैं, उतने बड़े परिवार के आप लड़के हैं, बच्चे हैं, सदस्य हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? इस विषय पर तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो गुरु जो हैं गुहा निषाद जी हैं, हम उनके ही वंशज हैं और उनके वंशज के अनुसार जो भी है हम लोग शुरू से जो हम लोग नदी में, नाला में मछली पालन, यही सब का काम हम लोगों का था। जो आज लोग शिक्षित हुए हैं और शिक्षित होने के कारण जो है समाज हमारे बहुत आगे बढ़ा है। आज समाज को कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। गरीब तो हर समाज में है, लेकिन शिक्षा का कारण जो हमारे समाज बहुत आगे बढ़ा। आज लोग समझ भी रहे हैं। पहले कुछ लोग नहीं समझते थे, लोग दारू पीते थे, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं थे, जिसके कारण हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किए। उस समय 8 आना सिर्फ चंदा रखे थे। जो हमारे बुजुर्ग है पर घर से बोले थे कि 8 आना ही हमको दो, जिससे समाज में 15 रुपया 30 रुपया होगा, जिससे हम कार्यक्रम करेंगे। उस समय लोग कार्यक्रम 8 आना में स्टार्ट किए और करते हुए आज जो है समाज इतना आगे बढ़ गए हैं कि आज हम लोग सब मिल के ही इसको, सबके सहयोग मिल रहा है। इसमें कितने लोगों की संख्या होगी आपकी लगभग? हम लोग का 400 घर है, 400-500 घर। इसमें संख्या कम से कम 2.5-3 कितना 4,000 का। हाँ, 4,000। अच्छा, ये बताइए, इसमें सभी बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई, महिलाओं को सब सुविधा, रोजगार, साफ सफाई, ये आपकी सोसाइटी सब उन लोगों की सेवा करती है, या क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से आप? हम अपने लोगों से तो यही कहना चाहेंगे कि सारा चीज़ छोड़ अपने बच्चे को पढ़ाएं। जो लोग दारू पीते हैं या जुआ खेलते हैं या जो भी गलत रास्ता में, गार्जियन खासकर, वो थोड़ा सा अपने आप को छोड़ दे और अपने बच्चे की ओर ध्यान दें, ताकि उसके बच्चे पढ़े लिखे एक अच्छा अफसर बने और अपने घर का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। इसमें सबसे बड़ी बात है महिला का। पुरुष तो जाते हैं काम करने, महिला अगर चाह लेंगे कि हमरे बच्चे को कुछ अच्छा बनाना है, अच्छे अफसर बनाना है या समाज में आगे बढ़ाना, तो वो महिला का काम है।